करीब एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं तालिबान की नई सरकार पैसे कैसे कमाती है? 2019-20 में रिपोर्ट किया गया था कि तालिबान का जो ईयरली रेवेन्यू है वो 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और अब तो सरकार उनकी है। बेसिकली इनके चार मेन सोर्सेज हैं। पहला और सबसे बड़ा सोर्स है ड्रग्स की ट्रेडिंग। एस्टिमेट किया गया है कि दुनिया भर की 80% ओपियम और हेरोइन की सप्लाईज एक्चुअली में अफगानिस्तान से आती हैं। तालिबान का क्लेम करना है कि ओपियम अब नहीं उगाया जाता अफगानिस्तान में, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट ने बताया है कि एक्चुअली में अफगानिस्तान में 37% इंक्रीज देखने को मिला है इसकी हार्वेस्टिंग में। सरकार सीधा सीधा 10% टैक्स लगाती है ओपियम प्रोड्यूसर्स पर, जहां से सरकार के लिए पैसा आता है। एस्टिमेट्स किए गए हैं कि $100 मिलियन और $400 मिलियन के बीच में पैसा साल भर में यहां से आता है। दूसरा बड़ा सोर्स है अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री। यहां पर आयरन और मार्बल और गोल्ड की माइनिंग करी जाती है। साल 2020 में एस्टिमेट किया गया था कि तालिबान ने $400 मिलियन सिर्फ माइनिंग से कमाए थे, माइनिंग साइट्स पर कंट्रोल टेक ओवर करके। तीसरा सोर्स है बाकी देशों की तरफ से आने वाली डोनेशंस। रिपोर्ट किया गया है कि रशिया, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश एक्चुअली में तालिबान की फाइनेंशियली मदद करने लग रहे हैं। और चौथा सोर्स है बाकी चीजों पर कस्टम्स और टैक्सेस लगाना, जैसे बाकी देशों की सरकारें करती हैं। तालिबान अब सारे मेजर ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता है अफगानिस्तान में। बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा जो भी स्कूल्स, क्लिनिक्स और सड़कें हैं, इन सारी जगहों से और पैसा आता है टैक्स का। अपनी सरकार बनने के करीब 2 महीने बाद तालिबान ने क्लेम किया था कि इन्होंने $270 मिलियन कमा लिए थे इस सोर्स से। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी एक्चुअली में आज के दिन तालिबान में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है, क्योंकि इन सारे सोर्सेज से इतना ज्यादा पैसा नहीं आता है। अफगानिस्तान की पिछली सरकार के करीब $9.5 बिलियन एसेट यूएस गवर्नमेंट के पास थे, जो उन्होंने फ्रीज करके रख रखे हैं, जिसे तालिबान एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच तालिबान ने रिक्वेस्ट करी थी यूएस सरकार से कि ये जो पैसा है ये हमें यूज कर लेने दो, लेकिन यूएस ने नहीं करने दिया। इस क्राइसिस के बीच तालिबान ने अपना एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चला रखा है, क्योंकि पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए। जो लोग काम करेंगे सरकार के लिए, तालिबान की सरकार उन्हें व्हीट ग्रेन्स में पे करेगी। लिटरली काम करो और पेमेंट के बदले खाना ले लो।